1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे पामस्टीन, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। विद्रोह को दबाने का काम किया कैंपबेल ने। विद्रोह का प्रतीक था रोटी कमल का फूल। 1857 की क्रांति होने के कारण थे, पहला था राजनीतिक, डलहौजी की हड़प नीति, अवध को ब्रिटिश में मिला लिया गया, वेलेजली की सहायक संधि। आर्थिक कारण था कृषि उद्योग, कर में वृद्धि कर दी, अकाल की स्थिति में भी कर का भार डाला गया। सामाजिक धार्मिक कारण भी थे, बेंटिक के समय सती प्रथा पर रोक लग गई, कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह पर रोक लग गई, बाल विवाह पर भी रोक लग जाती है। रूढ़िवादी विचारधारा थी। 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाइयों को भारत में आने की इजाजत मिल गई। सैनिक भी एक कारण था। भारत के अंदर 5/1 पर सैनिक थे, 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेजी सैनिक। भारतीय सेना को समुद्र पार लड़ाई करने भेजना, दाढ़ी मूछ पर प्रतिबंध लगाना। 1854 में फरी चिट्ठी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1856 के अंदर अवध को मिला लिया गया था और वहां से बहुत ज़्यादा सैनिक ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए। तत्कालीन कारण थे, ब्राउन्स बैंड्स 1856 में हटाई गई, इनफील्ड राइफल 1856 में लगाई गई। 1857 में गायें और सूअर की चर्बी वाले कारतूस का पता लग गया। विद्रोह का प्रारंभ जनवरी 1857 को दमदम में बात फैली कि चर्बी वाले कारतूस हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार दी। पहला लेफ्टिनेंट बाग, दूसरा सार्जेंट हुमर सेन। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। शस्त्र लूट लिए जाते हैं 10 मई को। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को दिल्ली पर राज कर लिया जाता है। नेता बहादुर शाह द्वितीय को चुनते हैं। यह बूढ़ा हो गया था, इसलिए इसके सेनापति ने कार्यभार संभाला। उसका नाम था बख्त खां। 1857 की क्रांति का प्रभाव पूर्व से पश्चिम तक रहा। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व संभाला। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल ने संभाला। कानपुर में नाना साहब दोंदूपंत के नाम से भी जाने जाते, उन्होंने संभाला और इनका साथ दिया तात्या टोपे ने। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार के अंदर बाबू कुंवर सिंह ने, पटना में पीर अली ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, बैरोली के अंदर खान बहादुर खान ने, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, मथुरा में देवी सिंह ने, राजस्थान के अंदर जयदयाल और हरदयाल 2 भाइयों ने। दिल्ली के अंदर विद्रोह को दबाने के लिए पहले निकोलस जाते हैं, लेकिन ये मर जाते हैं। फिर हरसन विद्रोह को दबाने का कार्य करते हैं। लखनऊ के अंदर कैंपबेल दबाने का कार्य करते हैं तथा विद्रोह को दबाने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती हैं। कानपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ उसे भी कैंपबेल ने दबाया। बाजीराव द्वितीय के पुत्र माने जाते हैं नाना साहिब दोंदूपंत। तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दे दिया था। झांसी के अंदर विद्रोह को दबाने का कार्य सर हिरोज ने किया। रानी लक्ष्मीबाई गंगाराव की विधवा थी, अपने पुत्र दामोदर को सत्ता दिलवाना चाहती थी। बिहार के अंदर विद्रोह को दबाने का कार्य विलियम टेलर ने किया। इलाहाबाद के अंदर जनरल नील ने विद्रोह को दबाया। बैरोली के अंदर कैंपबेल ने दबाया। 1857 की क्रांति में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने सबसे ज़्यादा जीत दिलवाई थी। 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण सीमित स्वरूप, नेतृत्व का अभाव, सीमित संसाधन, संगठन का अभाव, भारतीयों का समर्थन नहीं मिला, उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होना। इसका परिणाम यह निकलता है कि 1857 की क्रांति जुलाई 1858 में पूर्णतः समाप्त हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है तथा सत्ता क्राउन को सौंप दी जाती है। डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया जाता है। सेना 5/1 की जगह 2/1 कर दी जाती है। भारत सचिव का नया पद बनाया जाता है जिसमें 15 मंत्री परिषद होती हैं। 1857 की क्रांति के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों के कथन। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, 1 E.R. रीज। बर्बरता और सभ्यता का युद्ध, T.R. होम्स। हिंदू मुसलमान षड्यंत्र, जेम्स आउटड्रम और टेलर। सैनिक विद्रोह, लॉरेंस, सीले, होम्स, ट्रेलियन। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा R.C. मजूमदार ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम V.D. सावरकर ने कहा। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम V.D. सावरकर ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरेली ने कहा, साथ में अशोक मेहता ने कहा। 1857 बुक लिखी S.N. सेन ने।